जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? सबसे पहले द्रव्यमान देखेंगे। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास, MASS। चलिए लिख देते हैं MASS। देखिए द्रव्यमान क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है उसमें उनके जितने कण हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो, उनके जो कण हैं उनका ही भार क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। उसका क्या भार? द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, किसी पदार्थ या अणु या तत्व के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के भारों को क्या कहते हैं? हम द्रव्यमान कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी पदार्थ में उपस्थित उनके कणों का भार, कणों मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कणों का भार उस पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। चलिए अब अगले हम देखते हैं भार। अगली हेडिंग भार देख सकते हैं। भार WEIGHT। वेट मीन्स क्या होता है? भार। चलिए अभी क्या करते हैं? भार किसे कहते हैं? देखिए भार हर प्रकार से पृथ्वी के हर किनारों से या पृथ्वी की हर जगह से अगर ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर या तो यहां से कहीं और दूर जाने पर क्या होता है? वस्तु के भार में परिवर्तन लगातार होता है। वस्तु के भार में परिवर्तन मतलब सीधा हम कह सकते हैं कि मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। जब किसी वस्तु या पदार्थ में पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है उसी को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भार। या तो सीधा हम कह सकते हैं कि मतलब पृथ्वी के खिंचाव को हम भार कहते हैं। लिखिए, जब पृथ्वी किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो उसे उस वस्तु का भार कहा जाता है। वेट कहा जाता है। ठीक, मतलब सीधी तरह से कह सकते हैं कि मतलब कोई वस्तु अगर हम यहां पर रखें तो कुछ वेट अधिक होगा, ऊपर फेंक देंगे तो हल्का हो जाता है, ठीक, नीचे अगर डाल दे तो और हल्का होता है। मतलब पृथ्वी क्या है? एक गोले की तरह है। पृथ्वी क्या है? गोले की तरह है। अगर हम यहां पर खड़े हैं तो यह हमारा केंद्र हुआ। क्या हुआ? केंद्र। ठीक, अगर इसके ऊपर जाएंगे तो जी का मान कम होगा, नीचे आएंगे तो भी जी का मान कम होगा, और यहां पर रहेंगे तो स्थिर रहेंगे तो यहां पर भार अधिक होगा।
मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर यहां पर जी का मान अधिक लग रहा है तो कहीं दूर जाने पर हो सकता है जी का मान कम लगे। ठीक, तो इससे साफ जाहिर होता है कि द्रव्यमान व भार में अंतर क्या है। यह हमेशा एक समान रहता है, जो द्रव्यमान है हमेशा एक समान रहेगा, परंतु जो भार है, भार लगातार बदलता रहेगा। भार क्या होगा, लगातार बदलता रहेगा। मतलब जैसे अगर हम 1 केजी अगर चीनी लेके जाए, ठीक, किसी दुकान से, अगर किसी अन्य देशों में या अन्य डिस्ट्रिक्ट में नापेंगे तो वह 1 ही केजी होगी, मापेंगे क्या होगा, 1 ही केजी होगी। परंतु जब हम या कोई पदार्थ पृथ्वी के अनुसार विपरीत या कहीं अन्य जगहों पर ले जाएंगे तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कहीं कम लगता है, कहीं पर ज्यादा लगता है। ठीक, लगातार बदलता है, तो उसे उस वस्तु का भार कहा जाता है। चलिए नोट कर लीजिए और हम देखते हैं इसका सूत्र। भार बराबर क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान मान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, लिख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तापमान, अगली हेडिंग है तापमान। तापमान तापमान, ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। हाँ ठीक, आप समझते हैं तापमान क्या होता है। जैसे हमारे शरीर में कुछ गर्मी होती है, दूसरों के शरीर में कुछ गर्मी होती है। आप लोगों के शरीर में गर्मी होगी जी। अच्छा, किसी पदार्थ या किसी अन्य वस्तुओं के अंदर गर्मी होगी, हाँ थोड़ा बहुत, कुछ भी, हाँ गुड गुड, बहुत अच्छी। हाँ, तो क्या होता है, मतलब कई प्रकार की गर्मी, कम ज्यादा अधिक नॉर्मल, मतलब कई प्रकार की गर्मी होती है। ठीक, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का तापमान कहते हैं, उस वस्तु का तापमान कहते हैं। ठीक, मतलब सीधी तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ या जीव में उपस्थित उनके तापमान को या गर्मी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। ठीक, तो लिखते हैं किसी पदार्थ कॉमा वस्तु कॉमा जीव में उपस्थित प्राकृतिक ऊर्जा, ऊर्जा कहते हैं या गर्मी, चलिए गर्मी, गर्मी को उसका तापमान कहते हैं। या तो सीधा लिख सकते हैं किसी पदार्थ में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा उस वस्तु का तापमान कहलाता है, या उष्मीय ऊर्जा, यहां पर हम उष्मीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं, उष्मीय ऊर्जा। किसी पदार्थ वस्तु या जीव में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा उस वस्तु का तापमान कहलाता है, उस वस्तु का तापमान कहलाता है। अच्छा, तापमान के मात्रक कितने हैं, तापमान के 3 मात्रक हैं। कितने, 3। पहला है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। पहला फ़ारेनहाइट,
फ़ारेनहाइट, दूसरा केल्विन, तीसरा सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को एफ से, केल्विन को के से, सेल्सियस को डिग्री सी से प्रदर्शित करते हैं, डिग्री सी से प्रदर्शित करते हैं। फ़ारेनहाइट से क्या होता है? फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक जो मापी जाती है 32 फ़ारेनहाइट से मापी जाती है। वह क्वथनांक कितनी मापी जाती है? 212 तक मापी जाती है। ठीक, फ़ारेनहाइट। वह केल्विन क्या करती है? केल्विन जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के क्वथनांक इसका मापता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, अगली है सेल्सियस। सेल्सियस क्या करती है? सेल्सियस हिमांक मापती है जो जल की, वह 273.15, ठीक, 273.15 केल्विन से क्वथनांक मापती है 373.0 का 373 केल्विन तक मापती है, 373 केल्विन तक मापती है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए और आगे फिर देखते हैं। चलिए अब इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं। फ़ारेनहाइट का पहले फार्मूला लिखते हैं। अभी बदलने के लिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए। ठीक, तो इसमें फार्मूला है F बराबर 9/5 C प्लस में 32। ठीक, ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। ठीक, ये किसका है? फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। तथा केल्विन का क्या होता है? केल्विन इक्वल टू सी, केल्विन इक्वल टू सी प्लस में 273.15, 273.15, ये केल्विन का है। ठीक, यह केल्विन का है। चलिए इसी सूत्र के आधार पे हम कुछ सवाल या तो कुछ जो तापमान है उसको हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। ठीक, चलिए मापते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई एक क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। किसी वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका या उसको लिखिए, उसको फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला यहां पर है। फ़ारेनहाइट F बराबर 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस में 32। इसी फार्मूले को हम रखेंगे। ठीक, तो यहां पर फ़ारेनहाइट हमको निकालना है। तो F इक्वल टू क्या होगा? 9/5 मल्टीप्लाई C का मान यहां पर दिया 30 रखेंगे प्लस में 32। ठीक, आगे देखिए यहां से कुछ हो रहा है। ये 5 से ये कट जा रहा है, 5 6 जा 30, मतलब 5 6 के 30। अब 6 का इसमें गुणा करा दिए। यह बराबर 6 9 54 54 प्लस में 32। ठीक, तो यह बराबर क्या होगा? 4 2 6 5 3 8 86। कितना आ गया? 86। ठीक, 9 6 54 86। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। चलिए अगर हम दूसरा देखना चाहें तो मान लीजिए दूसरा अगर हो गया हमारे पास
40 डिग्री सेल्सियस है, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, F इक्वल टू फ़ारेनहाइट का सूत्र रखेंगे 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस में 32। जब भी फार्मूला रखेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा बॉक्स बना देंगे, हमेशा बॉक्स में रखिए। ठीक, तो यहां पर F बराबर दिया है 9/5 मल्टीप्लाई C का मान दिया है यहां पर 40 प्लस में 32। ठीक, तो देखिए 5 से कट रहा है, 5 × 40 तो 8 9 72। F बराबर 72 प्लस में 32 इक्वल टू कितना आएगा, 2 2 4 7 3 10 104 फ़ारेनहाइट। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। अभी 2 एग्जांपल और देखते हैं। चलिए, हो गया, गुड, बहुत अच्छे। चलिए, हमारे पास मान लीजिए कुछ दिया है 37.5 डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। किसमें, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो क्या करेंगे, F का फार्मूला रखेंगे, F बराबर फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस में 32। ये फार्मूला है, इसी को रख के हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, F इक्वल टू फ़ारेनहाइट निकालना है 9/5। ठीक, मल्टीप्लाई C का मान कितना दिया, 37.5 प्लस में 32। ठीक, अभी ये ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा, कितना होगा, देखिए F इक्वल टू 9 × 5 45 का 5 हासिल 4 9 से 63 64 65 66 67 7 हासिल 6 9 3 27 28 29 30 31 32 33। यहां देखिए 1 पॉइंट है, तो यहां पे पॉइंट लगाएंगे, अपान में 5 प्लस में 32। ठीक, अभी अगर हम काटेंगे क्या होगा, 5 छक्के 30 5 छक्के 30, यहां पर 3 बचा, इधर 5 सत्ते 35। ठीक, 2 बचा इधर, 5 बचे 25। ठीक, यहाँ दशमलव, ठीक, यहाँ 0 दशमलव लगा देंगे। ठीक, अभी जोड़ देंगे, कितना आएगा, ये जोड़ने के बाद आएगा 5 2 7 7 और चलिए इसको हटा देते हैं, और 7 3 10 का 0 6 7 0 दशमलव यहाँ पे। ठीक, जब यहाँ से दशमलव हटाते हैं, जितने नंबर होते हैं उतनी 0 बढ़ती है। ठीक, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा है, दशमलव लगाए, और दशमलव से पहले एक 0 और लगा सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कोई अगर दिया है फ़ारेनहाइट, पहले से फ़ारेनहाइट दिया और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ठीक है, चलिए करते हैं। मान लीजिए 41 फ़ारेनहाइट दिया है, कहा है सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। ठीक, तो क्या करना है, F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस में 32। ये फार्मूला रखेंगे, हमको C का मान निकालना है, तो C की जगह पर रखें, F का मान कितना है, 41 बराबर 9/5 C प्लस में 32। ठीक, हमको C का मान निकालना है, क्या करेंगे, इसको उठा के इस तरफ कर देंगे। ठीक, तो 9/5, ठीक, मल्टीप्लाई C इक्वल टू, ये उस तरफ जाए, क्या होगा, 41 माइनस में 32। ठीक, घटा देंगे तो कितना आएगा, 9/5
सी इक्वल टू 11 में से 9 और यहाँ पर 3 मतलब 9 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे 9 आ गया। अब क्या करेंगे, जब 9 आ गया तो हम सीधा काट सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक, तो सी बराबर दे जाएंगे, तो इसको इस तरफ करते हैं, तो 9 सी ये कैंसिल, तो सी बराबर 1/5। ठीक, ये या तो सी इक्वल टू 5। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे अगली वीडियो में ये आपका फ़ारेनहाइट था, कन्वर्ट करना सेल्सियस में, और सेल्सियस कन्वर्ट करना था फ़ारेनहाइट में। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। और वीडियो को पहले कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।